एवरेज की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने एवरेज से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम 6, 7, 8 3 मोर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट टाइप है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। जो आज का हमारा टाइप नंबर 6 है, जब समूह हमको कुछ दिया हो, उसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या हमको ना दी हो तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम देखेंगे। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलो है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलो और लड़कों का औसत भार 60 किलो हो तो लड़के तथा लड़कियों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब हमको यहाँ पे गिवन क्या है, पहली चीज छात्रों की कुल संख्या हमको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हमारे पास कुल छात्र कितने हैं, लड़के प्लस लड़की हैं। ये कुल छात्र बॉयज प्लस गर्ल्स, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, इनका औसत भार दिया है 55 है। तो चलिए, हमको औसत के फॉर्मूले से पता है क्या, योग बॉयज प्लस गर्ल्स, शॉर्ट में लिख दे रही है, अपॉन नंबर। क्लियर। अब औसत भार कितना है, 55 kg है। योग हमको फाइंड आउट करना है, किसका, बॉयज प्लस गर्ल्स का, अपॉन नंबर कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 60। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर। तो योग किसका, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स का क्या होगा, 55 इंटू 60। क्लियर है, 55 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा, 5 6 30, 0, इसका ये 0 3 3, ठीक है, 33,000। योग हो जाएगा किसका, भार का, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स का, टोटल स्टूडेंट्स का। क्लियर। इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन हमारा बोलता है, यदि लड़कियों का औसत भार और लड़कों का औसत भार, मतलब हमको यहाँ पे लड़के और लड़कियों का सिर्फ औसत भार दिया हुआ है, कितने लड़के और लड़कियां ये हमको बताना है, ना ही उनका योग दिया है, ना ही हमको नंबर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही डाटा मिसिंग, 2 डाटा मिसिंग है, तो हमको यहाँ पे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए मानते हैं कि लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 60 में लड़कियों की संख्या घटा दो तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा बोलते हैं कि लड़कियों का औसत भार 50 किलो है। ठीक है, औसत भार यहाँ लिखते हैं हम, 50 किलो है। योग हमको किसका, लड़कियों का नहीं पता है, और इसकी लड़कियों की संख्या क्या माने हम, x। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा, लड़कियों के औसत भार का, लड़कियों के भार का योग हो जाएगा 50x। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, सेम लड़कों के औसत भार, इसको हम 2 लिख देते हैं। लड़कों का औसत भार कितना दिया है, 65 kg। ठीक है, योग लड़कों का पता है क्या, हमको नहीं पता। लड़कों की संख्या कितनी है, 60 माइनस x। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, योग कितना, बॉयज का 65, 60 माइनस x। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब हमको पूछा गया है, लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हमको क्या पता है, यहाँ इसको 3rd लिख देते हैं। हमको क्या पता है कि टोटल 60 स्टूडेंट्स के भार का योग पता है। ठीक है, लड़कियों के भार का योग पता है और लड़कों के भार का योग पता है। तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू लड़कियों का भार का योग प्लस लड़कों के भार का योग, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो करते हैं, क्या होगा हमारा इसे, योग किसका, गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल्स टू योग गर्ल्स का प्लस योग बॉयज का।
ठीक है। अब योग गर्ल्स का कितना है, यहाँ पे योग कितना है गर्ल्स का, देखो कहाँ गया ये सेकेंड 50x, क्लियर। बॉयज़ का 65, 60 माइनस एक्स, और हमारा योग टोटल योग क्या है, प्रीवियस स्लाइड से देखते हैं, टोटल योग है हमारा 3300, ठीक। तो ये हो गया हमारा 3300, क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, 3300 इक्वल्स टू 50x प्लस 65 इंटू 60 माइनस 65x, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये 3300 50x माइनस 65x माइनस 15x, क्लियर हो गया, ठीक है। और 65 इंटू 60, जब आप 65 इंटू 60 करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 65 इंटू 60 कर लेते हैं हम, 5 6 30 3 39 0, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 3300, क्लियर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15x इक्वल्स टू 3900 में 3300 हम माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 600, सो x इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 15, तो x इज इक्वल्स टू 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 40, तो x क्या है, किसकी वैल्यू माने थे हम, गर्ल्स की, लड़कियां माने थे, देखते हैं, माना लड़कियों की संख्या x है, ठीक है, तो ये लड़कियां हो गई, तो लड़के कितने थे हमारे पास 60 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 40 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20, तो लड़के कितने हुए हमारे पास 20, क्लियर, क्लियर है। मीन्स गर्ल्स कितनी हुई 40, बॉयज़ कितने हुए 20, टोटल स्टूडेंट हुए 60, सो इट इज़ योर आंसर, क्लियर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, हमारा जो टाइप नंबर 7 है, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, हमको आगे पीछे की संख्या दे दी गई हो लेकिन हमको कोई बीच की संख्या हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्लियर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, क्या है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो हमको छठी संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो पहले तो 12 संख्याओं का औसत दिया है तो इसी का योग ज्ञात कर लेते हैं, औसत बराबर योग बट्टे संख्या, क्लियर। औसत कितना दिया है 20, योग किसका 12 संख्याओं का, नहीं पता हमको, संख्या कितनी दी गई 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो योग कितना होगा 12 संख्याओं का 20 गुणित 12, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा योग जो है 12 संख्याओं का 240, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या बोला नेक्स्ट कंडीशन, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कितनी संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, तो योग क्या होगा 5 संख्याओं का, योग किसका 5 संख्याओं का कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 90, क्लियर। क्या है ये योग है किसका 5 संख्याओं का, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बोल रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो योग क्या होगा? 6 संख्याओं का योग किसका? 6 संख्याओं का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू 6, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 132, ठीक। योग 6 संख्याओं का। अब हमको पूछा है कि छठी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए हमको दिया क्या है यहाँ पे, 1 to 12 संख्याएं दी गई हूँ। फर्स्ट 5 पता है हमको, ठीक है, और लास्ट 6 का पता है, ठीक है। तो ये जो बीच की छठी संख्या है ये हमको फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो छठवीं संख्या क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो 12 संख्याओं का योग को फाइंड आउट हुआ है उसमें से माइनस करेंगे इसको 5 संख्या के योग को प्लस 6 संख्याओं के योग को। लिखते हैं यहाँ पे योग क्या, 12 संख्याओं का, इसमें क्या होगा योग, सॉरी इसको ऐसे लिखती हूँ, छठी संख्या इक्वल टू योग किसका, 12 संख्याओं का माइनस योग 5 संख्याओं का प्लस योग अंतिम 6 संख्याओं, ठीक है। अब लिखो योग 12 संख्याओं का कितना है, 240 ये दिया है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे 240 माइनस योग 5 संख्याओं का कितना है 90, लिख दिया यहाँ पे 90 प्लस 6 संख्याओं का योग कितना दिया है हमको यहाँ पे 132, लिख दिए हम यहाँ पे 132, क्लियर है। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 2 2 222, ठीक। दोनों को माइनस करेंगे क्या होगा 18, ठीक है। मीन्स छठवीं संख्या क्या है हमारी 18 है, क्लियर। ये क्या है आंसर, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो टाइप है हमारा 8। टाइप नंबर 8 में मैंने मिसलेनियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऐड किया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे जो औसत का जो बेसिक फार्मूला है उससे थोड़ा सा अलग जो हटके है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने मिसलेनियस टाइप में रखा है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी हमको कोई ऐसी श्रृंखला दी गई हो, ठीक है, जब भी श्रृंखला में कोई नंबर दिया गया हो, पूर्णांक में जब कोई नंबर दिया गया हो, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है औसत का। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्लियर है। अब हमको बोल रहा है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। एक सीरीज है किसका 50 से 120 तक का, क्लियर। तो इसका औसत ज्ञात करना है। औसत इस सीरीज का प्रथम संख्या क्या है 50 है, अंतिम संख्या क्या है 120 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 170 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 85। मीन्स 50 से 120 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा 85, ठीक है। किसका था ये सॉल्यूशन नंबर 1, किसका टाइप 8 का, ठीक है। अब सॉल्यूशन नंबर 2 किसका टाइप 8 का, क्या बोल रहा है 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो गुणज में क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है। 10 की गुणज मतलब 10 के मल्टीपल, जैसे 10 20 30, ये कहाँ तक जाएगा अप टू 120, क्लियर है।
इसका हमको औसत निकालना है। अगेन औसत इक्वल्स टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो औसत प्रथम संख्या क्या है 10, अंतिम संख्या क्या है 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 प्लस 10 130 डिवाइडेड बाई 2 इट्स इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 2 इट्स इक्वल्स टू 65। क्लियर। तो औसत क्या है 10 के गुणज का, 10 के 12 गुणजों का औसत क्या है 65 है। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप 8 का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी तक की हमने क्लासेस में अपने 8 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कल की क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूँगी। और आपके पास जो भी मैथ्स की बुक हो, कोई भी बुक उठाइए और आप एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।